की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि संत रामपाल महाराज की तरफ से याचिका लगाई गई थी जमानत को लेकर, अब उसको खारिज कर दिया गया है। और वहीं कौन है रामपाल और क्यों विवादों में फंसे थे, देखिए। और साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। सामना करेंगे, उसी सामना करने के डर से बस सब के सब इकट्ठा एकजुट हो गए और उस संत की जमानत पर, उसकी बेल पर रोक लगवा दी। 18 में हिसार कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो जेल में बंद थे और हजारों अनुयायी आज भी उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। इस संत रामपाल की जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। जिला अदालत ने खारिज की याचिका। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि संत रामपाल महाराज की तरफ से याचिका लगाई गई थी जमानत को लेकर, अब उसको खारिज कर दिया गया है। और वहीं जिला अदालत ने इस याचिका को खारिज किया। अब कई संगीन आरोप लगे हैं उनके ऊपर। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप है और साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। अब जमानत याचिका को खारिज किया गया और पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आए थे, ये आरोप लगे हैं। और साथ ही ये भी आरोप लगा है कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने का कार्य किया जा रहा था। संत रामपाल की जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी जमानत को लेकर, अब इसको खारिज कर दिया है और कई संगीन आरोप भी लगे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिला अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है और पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप, सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शशि जुड़ गए हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि संत रामपाल ने जमानत याचिका डाली थी, अब याचिका को खारिज कर दिया है और कई संगीन आरोप भी लगे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, जो सतलोक आश्रम प्रकरण में जो संत रामपाल थे उन पर देशद्रोह का मामला पहले से ही चल रहा था और जो उन्होंने हिसार की कोर्ट में एक नियमित याचिका दायर की थी अपनी जमानत की, लेकिन कल कोर्ट ने वो जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी। हालांकि उनके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अब वो हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अपील करेंगे। आपको बता दें कि रामपाल की हत्या के 2 मामलों में मिली सजा में पहले ही हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी थी, जबकि 4 आपराधिक मामलों में जिला अदालत से बरी होने के बाद रामपाल जो है अब वो देशद्रोह के मामले में हिसार की ही जेल में बंद है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा भी है कि रामपाल की रिहाई से जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मामला है ये 2014 का है, जब रामपाल को लेकर उनके अनुयायियों ने जो था काफी बाधा डाली थी ड्यूटी में, और पुलिस ने जब कल अपना जवाब इस मामले में पेश किया था तो उसको लेकर जो है इनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज हुई थी। मामला जो मुख्यतः था वो देशद्रोह का मामला इनके ऊपर चल रहा था और उसी को लेकर ये चाह रहे थे कि इनको यहाँ से हिसार कोर्ट से जमानत पे जो है उनकी जमानत याचिका मंजूर हो जाए। लेकिन कल वो कोर्ट ने न केवल जमानत याचिका नामंजूर की है, बल्कि उन्होंने आवश्यक जो निर्देश है वो भी जारी किए हैं उनकी रिहाई को लेकर। देखिए शशि, साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि पुलिस के साथ इनकी तरफ से झड़प भी की गई और सरकारी कामकाज में बाधा भी डाल रहे थे, ये आरोप लगाए गए हैं। देखिए, ये मामला जो है दरअसल ये 2014 का मामला है। इस मामले की सुनवाई उस वक्त जो थी वो हिसार अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी थी और उस दिन जो रामपाल के समर्थक थे उन्होंने हिसार अदालत परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। उन्होंने न केवल अदालत परिसर को जो उनके अनुयायी या जो इनके समर्थक कह सकते हैं उन्होंने बल्कि कुछ एक तोड़फोड़ भी वहां पर की थी, वकीलों के साथ भी मारपीट की थी और इस मामले को लेकर ही इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किए गए थे। ये 2014 का ही ये मामला है जिसको लेकर अब वो फिलहाल वो चाह रहे थे कि अपनी उनकी जमानत जो है कोर्ट में मंजूर हो जाए। लेकिन ये देशद्रोह का मामला था, पुलिस ने अपना जवाब इसको लेकर कल दायर किया था और उसको लेकर कोर्ट ने फिलहाल इनकी जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए शुरू करते हैं कोर्ट में क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले आज की धमाकेदार खबर। 26 सितंबर 2025 हिसार की अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमिंदर कौर ने रामपाल की जमानत याचिका को फटकार लगाते हुए ठुकरा दिया। क्योंकि रामपाल पर देशद्रोह का केस है। वो
केस जो 2014 की उस ब्लैक नाइट से जुड़ा है जब उनको कमांडो भक्तों ने पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंके और गोलियां चलाई। रामपाल की वकील महेंद्र सिंह नैन और सचिन दास चिल्लाकर कोर्ट में बहस करते रहे, लेकिन जज साहिबा नहीं पसीजी। जज परमिंदर कौर ने कहा, रिहाई से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा, ट्रायल रुकेगा, अब अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील होगी। सोचिए जरा, 980 आरोपियों में शामिल रामपाल जेल में भी आश्रम चला रहे। कॉल सेंटर नाम दीक्षा, क्या ये पावर का गेम है या रिलीजन का? कमेंट में बताओ, रामपाल दोषी है या पीड़ित? और क्या आप 2025 में वो बाहर आएंगे? कानूनी लड़ाई और राहत। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। रामपाल पर कुल 14 केस थे, 11 में बरी हो चुके हैं। 2 केसों में हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। सिर्फ देशद्रोह का केस बाकी है, जहां 1000 से ज्यादा लोग शामिल थे। वकीलों का कहना है कि बेल मिल सकती है। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 के हत्या केसों में राहत दी। दिल्ली की सरिता, पंजाब की मलकीत कौर समेत 5 मौतों के मामले में सजा सस्पेंड। तो दोस्तों, बाबा रामपाल का सफर इंजीनियर से बाबा से जेलर, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ। अगला अपडेट भाई आप सभी लोगों को सुनने में आया होगा कि संत रामपाल जी महाराज की बेल को कैंसिल कर दिया गया है। खारिज कर दी गई है। जिला अदालत ने खारिज की याचिका। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप लगा है। सरकारी काम में आपको बता दें कि संत रामपाल महाराज की तरफ से याचिका लगाई गई थी जमानत को लेकर, अब उसको खारिज कर दिया गया है। जैसे ही सुना था संत रामपाल जी महाराज की बेल होने वाली है, उनकी जमानत होने वाली है, तो बहुत से लोग कमेंट करने लगे थे, अरे हाई कोर्ट ने दया कर दी है, 74 साल का हो गया बुढ़ा, इसलिए हाई कोर्ट ने दया कर दी है और उनको बेल मिल रही है। ये उनके मुंह पर क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। उनके मुंह पर बहुत तगड़ा पड़ा है। एक 74 साल का, जिसको तुम कह रहे थे बूढ़ा, उसी शेर से आज इतनी दहशत है। नकली धर्मगुरु, नकली पाखंडी, कथावाचक और ये जो आर्य समाजी हैं, सबको इतनी दहशत है कि उस दहशत के चलते उस संत को, 74 साल के संत को जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इसी से सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ एक ही महान संत हैं, एक ही सच्चे संत हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित साधना बता रहे हैं और जिनकी भक्ति से मोक्ष संभव होगा। ये घबराहट है उन आर्य समाजियों की, कथावाचकों की और उन जितने भी नकली धर्म के ठेकेदार हैं सभी की। एक घबराहट का एक सबूत है कि सब डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो। 74 साल का तो है शेर, वो शेर जो शिकार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दहाड़ता है, और उसकी दहाड़ से, उसकी शास्त्र प्रमाणित दहाड़ से आज इतनी दहशत है नकली धर्मगुरुओं के, इतनी दहशत है कि वो उस संत को जेल से बाहर ही नहीं आने दे रहा है। 74 साल का होने के बाद जो कमेंट में कर रहे थे, अरे